No, no, no. And oil based brother, no alcohol, huh? How much this glass is? Different price, sir, but we have discounts, sir. मेले वाला वाइब है टोटली मिलाऊं तो ग्लोबल विलेज में मैं बता दूं तो टोटल ग्लोबल विलेज में 30 पवेलियंस हैं और जिसमें से रशिया, इंडिया, ईरान, इजिप्ट और पाकिस्तान और भी बहुत सारे हैं। तो अलग अलग पवेलियन में अलग अलग चीज़ें एक्टिविटी होती है और वहाँ का कल्चर वो उसमें दिखाया जाता है। मतलब बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने। ग्लोबल विलेज इसी चीज़ के लिए फेमस है जहाँ पे बहुत सारे पवेलियंस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी भी होती है और जैसे ऑलमोस्ट एक फेयर की तरह है। बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे डिफरेंट फूड और आपको प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं जैसे कपड़े या फिर अलग अलग चीज़ें जो कंट्री का जो फेमस आइटम्स हैं वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है ग्लोबल विलेज में। अब इतना पॉसिबल तो नहीं है कि मैं 30 पवेलियन में जाके मैं देखूं, बट हाँ मैं ट्राई करता हूँ 1-2 पवेलियन में। तो अभी मैं कुवैत में जाने का ट्राई करता हूँ और मैं देखता हूँ कि कुवैत में अभी क्या क्या इन्होंने रखा हुआ है। जैसे कुवैत में ये परफ्यूम यहाँ पे है और ये कुछ अरबिक आइटम जो यहाँ पे क्लॉथ्स हैं और तो काफ़ी अच्छा है। अंदर बहुत बड़ा है, सही बताऊँ तो अंदर बहुत बड़ा है। अब अंदर जाने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि मुझे बहुत सारे पवेलियन कवर करने हैं। तो मैं बस जल्दी दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। जो चीज़ें अच्छी लगे आप बार्गेन करके भी ले सकते हो क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें चीपर होगी, कुछ कॉस्टली भी होगी, बट ठीक है एटलीस्ट यू कैन डू सम बार्गेनिंग एंड यू कैन बाय सम आइटम्स। अंदर बहुत बड़ा है तो मैं अंदर नहीं गया, बस मैं नॉर्मल ऐसे कवर करता हूँ। बट सेम यही सारे शॉप्स अंदर भी है। कुछ डिज़ाइंस वगैरह अलग होंगी, कुछ अलग वैरायटीज़ होंगी, बट ऑलमोस्ट यही है। और अभी ये सामने ऐसा व्यू है। वीकडेज़ है तो क्राउड कम है, यही वीकेंड होता तो क्राउड बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि एक बार मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ 1 साल पहले और उस टाइम बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो इस टाइम तो अभी कम क्राउड है तो अच्छा है, बट फिर भी ये क्राउड कुछ कम नहीं है। तो मेनली खाने पीने का अगर देखा जाए तो खाने पीने के लिए पूरा भरा पड़ा है। मतलब हर जगह पे हर पवेलियन के सामने कंट्री कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। अभी मैं आगे जाके इंडिया का भी कवर करूँगा, इंडिया का भी है और बहुत खूबसूरत है। तो ये चीज़ें, एक चीज़ मैं यहाँ पे इस बार मैंने नोटिस किया है कि इन्होंने फ्लावर का वो पूरा गार्डन वाला इन्होंने बना के रखा हुआ है। तो ये देखो सामने इन्होंने एक पूरा गार्डन बनाया हुआ है जैसे मिरेकल गार्डन है तो वैसा ही टाइप का है, बट ये थोड़ा छोटा है और इसमें वैराइटीज़ कम है। तो बट ये आप देखो तो मैं जस्ट पूछ रहा था क्योंकि यहाँ पे कम अंदर लोग दिख रहे थे तो मैं जस्ट पूछा कि अंदर कोई भी जा सकता है कि नहीं, क्योंकि इन्होंने बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। ये देखो अगर आप फैमिली या फिर कपल हो, अगर प्लान कर रहे हो ग्लोबल विलेज, तो मैं यही रेकमेंड करूंगा यार, जब भी आओ वीकडेज में आओ कि एटलीस्ट आप कवर कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें। अगर ये वीकेंड में कोई आता है यहाँ पे तो इतना कम क्राउड होता यहाँ पे। तो जो इसका इन्होंने नाम दिया हुआ है वो है गार्डन्स ऑफ वर्ल्ड। तो काफ़ी खूबसूरत है यार, ब्यूटीफुल। फूड का अगर ले ले तो बहुत सही है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा, समोसा चाट सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो इस स्टॉल पे सारी चीज़ें दिख रही है। रेट देख के आता हूँ कि क्या प्राइसेस है यहाँ पे।
ठीक है, एटलीस्ट आप खा सकते हो, मतलब सही है, उतना कॉस्टली भी नहीं है बट नॉर्मल है। मैं अभी उधर से आके एक बार ट्राई करता हूँ। अभी मैं फटाफट कवर करता हूँ बहुत सारी चीज़ें जो पेंडिंग में हैं। सामने इराक है, ये आप इराक देख सकते हो, और इराक के अंदर मैं थोड़ी देर में जाऊँगा, अभी नहीं जाऊँगा। अभी मैं इंडिया और ईरान उस साइड में चलता हूँ, तो वो भी दिखा के फिर मैं बाकी कवर करूँगा। तो ये है इंडिया। अगर आप इंडिया के पवेलियन के अंदर जाओगे तो आपको नॉर्मली वही सारी चीज़ें दिख रही हैं मुझे जो इंडिया में दिखती है। और हाँ, मतलब जो कंट्री से रिलेटेड है वो तो है सारी चीज़ें, जैसे आपका ये कपड़े का हो गया यहाँ पे, और उस साइड में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पर्स हो गया, फिर उधर भी है। अंदर बाद में जाएंगे, पहले अभी और आगे देखता हूँ फटाफट। काफ़ी फन वाला प्लेस है अगर टोटली मैं बोलूँ तो। ये वो पंच वाला है जो पंच मारते हैं। मतलब काफ़ी फ़न वाला प्लेस है और यहाँ पे सब कुछ ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल जाता है। ये लाइट्स सारी जल रही है तो एक्चुअली में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने बनाया ही ऐसा ही है। इस साइड में जापान है और उधर ईरान है। जापान में चल के देखता हूँ एक बार। तो खिलौने दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ, ये थोड़ा सा मेरे को अलग चीज़ें मेरे को अभी दिखी है, और इधर बहुत सारे मोबाइल के कवर मेरे को दिख रहे हैं अभी। How much this glasses? Different price, sir, but we have discounts, sir. Okay, start from? We are starting for 80, 90. Oh, 80, 90 dirhams. Okay, good. मतलब अच्छा है इनका कॉम्बिनेशन। ग्लासेस तो मेरे को लेने थे बट आई विल नॉट ट्राई फ्रॉम हेयर, क्योंकि मुझे पता है कि ये थोड़ा लोकल भी होगा यहाँ पे, मतलब क्वालिटी कैसी होगी मुझे आइडिया नहीं है। और प्रिंटेड टी शर्ट, हाँ मतलब ये यूनिक मुझे लगा जापान का, यहाँ पे कुछ यूनिक आइटम्स इन्होंने रखा हुआ है, जैसे कि ये जो जापानीज़ में जितने भी एनिमेशन के कैरेक्टर होते हैं उन पे इन्होंने ये प्रिंट करके सारी चीज़ें रखी हुई है। गुड, मतलब अच्छा है, ये अच्छा लगा। ये है रशिया। रशिया में जाके ट्राई करता हूँ। रशिया तो गया नहीं, कम से कम यहाँ से देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है रशिया में। तो चलो अंदर चल के देखते हैं कि रशिया में क्या है। यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हैं, मुझे वही दिख रही है। मतलब मुझे नहीं पता रशिया में क्या मिलता है, बट क्लॉथ्स तो वही हैं, कुछ डिफरेंट तो मुझे दिखा नहीं क्लॉथ्स में भी, और ब्यूटी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, और आगे देखता हूँ अभी क्या है। अगर ये रसिया में मिलता है तब तो ठीक है, मतलब ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि बहुत स्पेशल या फिर कुछ ऐसा दूसरा आइटम नहीं है, मतलब ठीक है, एवरेज था, कुछ नया मुझे तो लगा नहीं। बट हाँ, मुझे जापान थोड़ा यूनिक लगा, और क्योंकि जापान में एक्चुअली मुझे वो चीज़ें देखने को मिल गई जो जापान में होती है, एनिमेशन वाले टी शर्ट्स और उनके फूड, जैसे कि मोबाइल के कवर हो गए, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, वो सारी मुझे चीज़ें देखने को मिल गई वहाँ पे जापान में। थाईलैंड में मैं जाके देखता हूँ कि थाईलैंड में क्या है। इन्होंने धूप अगरबत्ती सारी चीज़ें रखी है भाई, और इनका सुपरमार्केट जहाँ पे आप ये सारे ग्रोसरी वाले आइटम्स भी आपको मिल जाएंगे। स्टाइल में ये पर्स, ये खिलौने,
ऑलमोस्ट सारी वही चीज़ें, बट थोड़ी यूनिक है और थोड़ा अच्छा भी है। तो टोटल अगर बोले तो लड़कियों के लिए सामान है भाई, लड़कों के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर देखो तो ये थोड़ा क्राउडेड है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे आइटम्स भी रखे हैं, मतलब डिफरेंट ऑल मिक्स, मतलब ग्रोसरी आइटम्स भी इवन तक इन्होंने रख दिए हैं, और मेकअप्स के आइटम्स जो ऑल वीमेंस नॉर्मली ढूंढती हैं वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा क्राउड है, इसीलिए मैं सोचा कि निकलते हैं यहाँ से। अभी बहुत सारे पवेलियंस कवर करने हैं, तो आगे निकल के देखता हूँ कि और आगे क्या है। चलते चलते इंडियन क्विज़िन वाला मेन्यू देख लिया, 75 से कम नहीं है भाई, 75 दिरहम। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, ये वाटर में इन्होंने ड्रैगन बनाया हुआ है और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है भाई। तो ये नया चीज़ मैं लास्ट टाइम नहीं देखा था, बट मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये अंदर, इसके अंदर बोटिंग भी हो रही है, बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हो। ये लोग बोटिंग कर रहे हैं। तो अच्छा है यार। तो इतना चलने के बाद अभी थोड़ी भूख लगी है, तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा कुछ खा लेता हूँ। भैया क्या है खाने में अभी? बस हो गया, एक पानी का बोतल दे देना। नहीं, मतलब वड़ा पाव ही है, मतलब वड़ा पाव नहीं है, समोसा पाव है, और मैंने पानी ऑर्डर अभी किया है, तो अभी खा के देखता हूँ, टेस्ट बताता हूँ। नॉर्मली मैंने पे किया, तो थैंक यू। कल मैंने पे किया है, अभी खा के देखता हूँ। समोसा पाव तो खा लिया और ठीक ही था, एवरेज। वॉशरूम इज इनसाइड, थैंक यू। Where from? India. You live in Iran or you live in India? India. You live in India? First time in No. I've been Dubai. Many times. No, 1 year, 1.5 year. I do job here. Ah, you work in Iran? What you work in? Ah, okay, nice, mashallah. Say hi to him. Hi. Hi. 1 minute, please. No. Actually, I'm going to toilet. Don't I'll buy. come. I want to give you some sample. Give me your opinion, okay? Yes, sure. So This is your project where it is the university. So ये मुझे बता रहा है कि कौन सा परफ्यूम लेना है। इन्होंने ऑलरेडी कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। What do you like? Sweet, fresh, strong, my brother, to show you. Yeah, but I'm not going to buy. No just to no see. problem. Okay. What do you like to smell? Light, strong one. Okay. Strong one. Smell. This is tobacco patchouli honey, and this one oud with honey and lemon. I think this is the rose one, right? This one is good. The first one, or the second one. No, this one is good. Shall we? This one, my brother. Oud honey lemon. This is actually our best seller. This one. Now. And oil based, brother. No alcohol, huh? And we make So it will not damage my cloth. You can touch your hand, you will see. And if you touch your hand, brother, you will feel it's oil based. And already you make Do we need to rub like this or just? We need to rub like this or just leave it? No, Rub, just leave rub, it. Just rub. no, just It will broke. Yeah, no worry, no worry. Even like white Thanks t-shirt, to this no. ma'am. He was just making my. Want to know what to see? Like maybe you make marketing for us or something. Okay, like let me room this side because Yeah, I'll be I here shall till 10 o'clock. So I show you. Okay. I show you the offer. You can take a picture. Sure. Yeah. This my brother. Before promotion, it was 450. Okay. Before, no, I just telling you. But Yeah, now yeah. we make it discount because you are just new hand in Global Village. So no brother, only 200. Okay. But for you, to make a marketing, I will give you 150 plus also. he's still doing market.
I'm really thank you. No, that is fine. I'll just let me back from the washroom, okay? I'll just say thanks to this guy, okay? So thanks man, thanks. तो बहुत ट्राई कर रहा था कि मैं कुछ ले लूँ. पहले वो मुझसे पूछ रहा था कि मैं क्या करता हूँ और मैं दुबई में ही रहता हूँ कि इंडिया से डायरेक्ट आया हूँ. वो पूरा बाद में ट्राई कर रहा था. फिर बाद में बोला कि वीडियो में दिखा देना है दुकान और मैं आपको इतने में दे देता हूँ, इतना ऑफ़र दे देता हूँ. मैंने बोला नहीं भाई, मैं फिर कभी आके लेके जाऊँगा. अभी मेरे पास बहुत सारे परफ्यूम्स हैं. तो ये बताया, फिर उसने बोला ठीक है. तो ऐसा ही मस्ती कर रहा था वो भी. यमीन मार्केट में लास्ट टाइम गया था. अभी एक बार यमीन मार्केट का मैं दिखाता हूँ आपको. नॉर्मली आप यमीन मार्केट में आप देख लोगे हनी बहुत फेमस है. मतलब डिफरेंट वेराइटीज़ के हनी यहाँ पे मिलते हैं यमीन मार्केट में. तो और कुछ ज्वेलरीज भी मिलते हैं, सिल्वर्स. और तो इस चीज़ों के लिए यमीन मार्केट काफ़ी फेमस है. तो आप देखो, जाएंगे मोतियों वाले स्टफ़ जो इनके नेकलेस टाइप के होते हैं वो. और ये आप देख लो, ये दीज आर द हनीज. और मसाले भी आपको बहुत सारे मिलेंगे यमीन मार्केट में. तो नॉर्मली इन चीज़ों के लिए फेमस है यमीन. बट टू बी फ्रैंक इनका मार्केट काफ़ी मुझे अलग लगा, काफ़ी डिफरेंट लगा. तो ग्लोबल विलेज के वीडियो में आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.